नमस्कार, मैं हूं ज्योति राठौड़। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास में 2 दिवसीय सत्रारंभ प्रधानाचार्य वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन संपन्न। टोंक ब्लॉक के सभी प्रधानाचार्य की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास में 2 दिवसीय सत्रारंभ प्रधानाचार्य वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वाकपीठ संगोष्ठी में सत्रारंभ में मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गांव के भामाशाह अनवर हुसैन, अल्ताफ हुसैन, रूपनारायण प्रजापत, सरपंच ग्राम पंचायत मेहंदवास आदि गणमान्य नागरिकों का स्वागत किया गया। शिक्षा विभाग से पधारे अधिकारी सीबीआई सीताराम गुप्ता ने भी वाकपीठ संगोष्ठी को संबोधित किया। राज्य सरकार निदेशालय बीकानेर द्वारा महीने में आने वाले हर शनिवार के दिन नो बैग डे पर होने वाली अलग अलग गतिविधियों पर चर्चा की 2 दिवसीय प्रधानाचार्य वाकपीठ की अध्यक्षता एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक के प्रधानाचार्य कृष्णा चौधरी ने नो बैग डे के प्रत्येक शनिवार को होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्लासों का वर्गीकरण कर उनके नाम अंकुश प्रवेश दिया, क्षितिज और उन्नति जैसे नाम दिए गए। नो बैग डे के प्रथम शनिवार को भाषा कौशल, दूसरे शनिवार को राजस्थान को न जाने और पहचाने, तीसरे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, चौथे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान और 5वें शनिवार को बाल सभा का आयोजन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बच्चों की प्रत्येक समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं और यह हमारा दायित्व भी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास के प्रधानाचार्य में वाकपीठ के संयोजक बद्रीलाल जाट ने 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में की गई चर्चा की विस्तार से जानकारी दी। वाकपीठ संगोष्ठी में टोंक ब्लॉक के लगभग 50 प्रधानाचार्य ने भाग लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास में प्रबंधन समिति द्वारा सभी आगंतुकों के स्वागत सत्कार में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। बाहर से आने वाले सभी प्रधानाचार्यों ने विद्यालय के प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की बुरी प्रशंसा की। मंच संचालन प्रधानाध्यापक बुद्धि प्रकाश चौधरी ने किया। शाला प्रबंधन द्वारा वाकपीठ संगोष्ठी समापन के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गिरधारी सिंह राजावत। मैडम, मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से गिरधर सिंह राजावत और मैं यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो 2 दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। का सत्र कितने सत्र का हुआ ये है, इसमें कौन कौन से बिंदु आए, इसमें हम किसे लाभान्वित होंगे, राज्य सरकार का इसका कराने का क्या प्रायोजन है, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताओगे। नमस्ते सर, मैं कृष्णा चौधरी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक। मैं इस संस्था प्रधान वाकपीठ संगोष्ठी की अध्यक्षा नामित हूँ सदन के द्वारा। और ये संस्था प्रधान वाकपीठ संगोष्ठी हमारे निदेशक महोदय के निर्देशानुसार शिविरा कैलेंडर में निर्धारित जुलाई के अंतिम सप्ताह में ब्लॉक वाइज टोंक ब्लॉक की समस्त ब्लॉक में भी हो रही है। टोंक ब्लॉक में दिनांक 26 और 27 जुलाई को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास में प्रधानाचार्य संयोजक श्री बद्रीलाल जी जाट के सानिध्य में यहाँ आयोजित करवाई जा रही है। सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। इसमें विभाग के द्वारा शिक्षा में, एजुकेशन में जो नई चीज़ें और जो नए कंसेप्ट, नई गतिविधियाँ लॉन्च की जा रही है उस पर हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो उत्कृष्ट वार्ताकार हैं, वो बहुत सारा मतलब अपना कंटेंट लेकर आते हैं और सदन के बीच में विचार विमर्श किया जाता है कैसे हम उसको लागू करें, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और फिर इसका प्रतिवेदन हम हमारे अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। इसके उद्घाटन सत्र में 26 जुलाई को यहाँ के सम्मानीय श्री सरपंच साहब और इस गांव के भामाशाह वो भी पधारे, जिन्होंने इस विद्यालय का इतना भौतिक रूप से इसकी बिल्डिंग बनाने में मदद किया। और सम्मानीय हमारे ब्लॉक के CBO साहब श्री सीताराम जी गुप्ता के पधारने के बाद माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन से यह वाकपीठ संगोष्ठी प्रारंभ हुई। इसमें 2 दिन तक हमने आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग में नई योजनाएं लागू हुई है, जैसे नो बैग डे, यानी हर शनिवार को बच्चा स्कूल बैग लेकर नहीं आएगा तो उस शनिवार को हमें कैसे बिताना है। एक डायल फ्यूचर का नया आया है कि 10वीं पास बच्चों को हम 11वीं में कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं
और उसके बाद विभाग की अन्य कई योजनाएं, डिजिटल प्रवेशोत्सव। आजकल सरकार ने इस सत्र से जितने भी बच्चे नया एडमिशन लेंगे उनको भी हमको एक ऐप पे अपलोड करना है, यानी सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छी वार्ताएं करवाई है और 2 दिन तक विभागीय ऑडिट प्रकरण, जांच वगैरह अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर निरंतर हमने सफल वार्ताएं हमारे वार्ताकार दे रहे हैं और आप लोगों का भी सानिध्य हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैडम एक बात बताइए, नो बैग डे पर कौन कौन सी मुख्य एक्टिविटीज करवाने जा रहे हैं? जी सर, नो बैग डे में सरकार ने मतलब ये माना कि लगभग 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 शनिवार आएंगे। प्रथम शनिवार को मतलब पहला तो ये है कि नो बैग डे को कक्षा 1 से 12 तक कोई बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा। और हमारी सरकार बहुत अच्छी योजना है, कक्षा 1 से 2 को नाम दिया अंकुर। अंकुर का मतलब छोटे बच्चे, तो उनको विभाग से निर्धारित है कक्षा 1 से 2 के बच्चे कहलाएंगे अंकुर। 3 से 5 के बच्चों को नाम दिया है प्रवेश, यानी अंकुर जब बड़ा हो जाता है तो वो फिर धरती पर वो प्रवेश करेगा एक पौधे के बच्चे को। उसके बाद कक्षा 6 से 8 को नाम दिया है, ग्रुप का नाम दिया है दिशा, यानी 6 से 8 में जब बच्चा समझदार होगा तो उसको दिशा दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 9-10 को नाम दिया है क्षितिज, यानी क्षितिज का मतलब कि जहाँ पर धरती और आसमान का वो बिंदु जहाँ दोनों, हाँ उसके बाद कुछ भी नहीं है, हमें ही सोचना है। तो क्षितिज के और 11वीं 12वीं को दिया है उन्नति, यानी वो बच्चे उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तो ये तो उनका वर्गीकरण हो गया। उसके बाद पहला जो शनिवार आता है उसको विभाग से ही है, उस दिन हम चर्चा करेंगे भाषा कौशल पर, यानी जितनी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो हमारे स्कूल कैलेंडर में उनके विकास के लिए तो अलग अलग प्रभारी ये मतलब अंकुर में क्या करवाया जाएगा भाषा में, मतलब ऐसे उनको प्रवेश क्लास वाइज उस पर हम चर्चा करते हैं लिखित में उसका। हाँ, उसके बाद द्वितीय शनिवार को राजस्थान को जानो और पहचानो, पूरे राजस्थान की जानकारी, उसका भौतिक और उसका पर्यावरण, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, ये हम उस पर बच्चों को पूरे दिन महापुरुष जयंतियाँ। 3rd शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा। हाँ, तो उसमें साइंस पे बात की जाती है कि भाई मतलब विज्ञान के बारे में बच्चों की, तो साइंस टीचर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो दिन भर बच्चों को कोई चार्ट मॉडल, मतलब अंकुर में क्या देना है, ऐसे उनके लेवल वाइज। और चौथे को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, तो उस दिन संपूर्णतः खेलकूद गतिविधियाँ कराई जाती है। और 5वां यदि आता है शनिवार तो उस दिन बाल सभा करवाई जाती है। तो बाल सभा में बच्चों का वही सांस्कृतिक और साहित्यिक और मतलब सारी गतिविधियाँ, हाँ ऐसे करके हर शनिवार को बच्चे रिलैक्स महसूस करते हैं, बहुत आनंददायक उसमें आते हैं, बैग अपने घर छोड़कर आते हैं। और विभाग की फिर अन्य कोई भी गतिविधि, जैसे अभी राज्य सरकार का स्वीप आ गया तो निर्देश आ गए कि भाई नो बैग डे के साथ साथ स्वीप का कार्यक्रम भी मतदाता जो बच्चे हैं मतलब 18 की उम्र के जोड़े, अपने घर वालों को प्रेरित करें कि आप वोट करें। तो विभाग की अन्य पैरेलल जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हमको नो बैग डे के दिन मिल जाती हैं प्रसारित। अच्छा, नो बैग डे का बीकानेर से आ जाता है, हर शनिवार से पहले शुक्रवार को ही आ जाता है कि इस दिन आपको क्या शेड्यूल कि आपको अंकुर में क्या कराना है और आपको प्रवेश में, आपको दिशा में, क्षितिज में और उन्नति में। अच्छा, चारों शनिवार है उनका पहले शेड्यूल, हाँ पहले शेड्यूल आ जाता है, आपने को कुछ नहीं करना पड़ता, उनके अकॉर्डिंग अपन करवाते हैं। निदेशालय से पूरे राजस्थान में सर्कुलेट हो जाता है। ये डिजिटल प्रोग्राम भी बच्चों को जोड़ते हैं जी, तो इनमें क्या क्या लाभ, बच्चों को भी लाभ होता है? हाँ बिल्कुल, अब तो बच्चों को जैसे गए साल सरकार ने 1 से 8 को ये फ्री किया अपने ड्रेस देना, तो सरकार ने कपड़ा तो हमें उपलब्ध करवाया, बच्चों को दो ड्रेस हमने दी। और डिजिटलाइजेशन से इनके आधार से खाते को और इनके उससे जनाधार से लिंक किया गया और सिलाई के 200 रुपये सीधे बच्चों के खाते में गए। और छात्रवृत्ति भी, मतलब अब विद्यालय में कोई पैसा, कोई फंड ऐसा नहीं है जो हम बच्चों को निकाल कर देते हैं, सीधे इनके खाते छात्रवृत्ति, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी हो, छोटा बड़ा पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार, सब बच्चों के खाते में जाता है। यानी कभी परेशानी नहीं आती है आपको? आधार कार्ड में अलग जन्मतिथि होती है? आती है सर, बहुत आती है, जनाधार में आती है, हाँ बहुत आती है। तो जैसे जुलाई से अव्वल तो हम प्रवेश लेते हैं ना, जब भी उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप आधार और जनाधार में बहुत मिस्टेक है, लेकिन हम टीसी से एडमिशन कर लेते हैं या फिर भी वो गार्जियन ला देते हैं मतलब टाइम पे, और नहीं लाते तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण गए साल के भी जिनका डीबीटी नहीं हो पाया क्योंकि जनाधार और आधार में मिस्टेक है। लेकिन समस्या वहाँ है कि अब उनका जनाधार में करेक्शन ही नहीं हो रहा, तो उसमें समस्याएं तो बहुत आती है। फिर भी हम महीने 2 महीने का टाइम रहता है तो उनको कह के करवाते हैं। लेकिन सरकार ये सब आपके ऊपर थोप देती है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, या इनके प्रकार आप ही करो, गार्जियन कुछ नहीं करेगा, तो इसमें आपको समस्या नहीं आती? समस्या आती है, लेकिन ये हमारा दायित्व है क्योंकि हम शिक्षक हैं सर और हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम जब इस सेवा में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं
कि हम अपने आप को अन्य उनसे अलग मानते हैं। ये हमारा दायित्व है, हमारा प्रेरित करने का काम है। बार बार एक गार्जियन को 10 बार समझाया जाता है ना, तो भी हम परेशान नहीं होते और उनको बताते हैं कि भाई आप वहाँ जाना, उस राजीव गांधी सेवा केंद्र पे जाना, वहाँ उससे मिलना, लेकिन आपको करा के लाना। अरे तो ये तो मॉडर्न युग आ गया जी 20 साल पहले से कोई अध्यापक जी थे, उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल। अब वो अभी सेवा दे रहे हैं, जी। उनको ये सारे काम अटपटे नहीं लगते? लगते बहुत लगते हैं, लेकिन विभाग में ऐसा भी है कि भाई जिनको बहुत ऐसी समस्या है तो उनको ऐसे कोई परेशान भी नहीं किया जाता। उनके लिए हमारे स्कूल में आजकल कंप्यूटर अनुदेशक हो गए, लैब हो गई, तो गुरुजी वहाँ बैठ के अपना डाटा फीड करा दें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अब डिजिटल युग है तो उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, हर उसमें डिजिटलाइजेशन हो गया। कभी कभार पर समस्या आती तो गार्जियन को बुलाते हो आप? हाँ बिल्कुल, बाल सभा में है ना, बाल सभा एक पीटीएम भी होता है हमारे। पीटीए अभी हुआ है 22 जुलाई को। मतलब साल में 3 पीटीएम होती है बड़ी बड़ी, जिसमें पूरे बच्चों के गार्जियंस को बुलाया जाता है, बैठ के आमने सामने बात करते हैं और उनको भी समझाते हैं कि आपका भी कोई दायित्व है, मतलब बच्चों के प्रति। एक बात और बताइए, कोई पढ़ाई नहीं है, हाँ, कहीं पढ़ाई नहीं की, जी, बच्चा है बच्ची जी, है, हाँ, हाँ। और उसकी एज हो गई जैसे 14, 15, 16 साल। हाँ, अब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं में प्रवेश करा सकते हाँ, हैं। हाँ, उम्र के हिसाब से प्रवेश हो उम्र के सकता है। साथ बिल्कुल उसके लिए पीछे वाला रिकॉर्ड कुछ भी नहीं चाहिए आपको? नहीं, रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। देखो, एक तो यदि वो कहीं पढ़ा हो, कहीं हाँ, मतलब थोड़ा सा भी कहीं थोड़ा पढ़ा सा हो कहीं तो पढ़ा। उसका कहीं टीसी प्रवेश चाहिए, अन्यथा उसका जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए, उसका आधार चाहिए और उसका एक टेस्ट होता है सर, उसके लेवल के अकॉर्डिंग कि भाई ये कक्षा 7 के अकॉर्डिंग इसको हिंदी आती है, प्राइमरी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ना लिखना आता है, तो उस बेस पे हम उसका मतलब एडमिशन करते हैं। मतलब कोई बच्चा जैसे पढ़ रहा हो कहीं जी। और वो टीसी भी नहीं लेके आया, हाँ। आप उसको एडमिशन दे दोगे? नहीं, बिना टीसी के। बिना TC। आजकल अगर डिजिटलाइजेशन हो गया। आपको पता है कि ये बच्चा वहाँ पढ़ा है हाँ। और वो टीसी लेके नहीं आया, हाँ। तो आपको टीसी मंगवानी पड़ेगी। हाँ, उसको रोक देते हैं ना, रोक उसका देते फार्म भरवा देंगे, उसके गार्जियन को बुला लेंगे, उसको स्पष्ट कहेंगे कि भाई इसका एडमिशन इस स्कूल में जब चढ़ेगा जब आप इसकी टीसी लेकर आए। वो भी आपको पता हो तब? अगर गार्जियन हाँ। कह दे भाई ये नहीं। कहीं नहीं पढ़ा तो आप मान जाओगे? नहीं, एफिडेविट लेना पड़ता है, एफिडेविट ऐसा लेना तो कोर्ट से उसका नोटरी से तो- एफिडेविट आएगा, उसका गार्जियन जिम्मेदार है कि यदि वो कोई झूठ बात कहता है हमें तो एफिडेविट देगा 10 रुपये का, और आप हमें ज़्यादा डाउट हो तो 50 रुपये का ले लेते हैं, भी लिख के दे दो ये बच्चा कहीं नहीं पढ़ा, फिर उसका एडमिशन कर लेते हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में डिटेल श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाचार्य महोदय जी से ले रहा हूँ। कृपया आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। शिक्षा विभाग में प्रत्येक सत्र में 2 वाकपीट संगोष्ठियां संस्था प्रधानों की आयोजित की जाती है। इस बार 17 आरंभ की सत्र 2023-24 की 17 आरंभ की वाकपीट संगोष्ठी का संयोजक का जिम्मा प्रधानाचार्य मेहंदवास को दिया गया और सभी स्टाफ इससे अभिभूत है और तन मन से सभी आगंतुकों की सेवा कर रहा है। दिनांक 26 व 27 जुलाई को 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का शुभारंभ कल दिनांक 26 तारीख को स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और भामाशाह अनवर भाई, अल्ताफ़ भाई, प्रहलाद जी बेरवा और ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सीताराम जी गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। सभी संस्था प्रधानों ने शिक्षा के नवाचारों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की और एक निर्णय पे पहुंचने की कोशिश की गई। वाकपीट के दौरान अनेक प्रकार की वार्ताओं में वार्ताकारों ने अपनी वार्ताएं प्रस्तुत की। इसी बीच में सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर महोदय यहाँ पधारे। उन्होंने भी श्री विजय शंकर जी आचार्य डायरेक्टरेट में 20 साल तक सेवाएं दे चुके हैं और जॉइंट डायरेक्टर के पद से 2015 में सेवानिवृत्त हुए। 2018 तक एक्सटेंशन पर काम किया। उन्होंने सभी संस्था प्रधानों को अपने अनुभवों और ज्ञान से लाभान्वित किया। उनका सत्र बहुत ही उपयोगी रहा। वाकपीट के अंदर नो बैग डे, हरित पाठशाला, आंगनबाड़ी समन्वय, प्रार्थना सभा का आयोजन, डिजिटल प्रेस उत्सव, आंगनबाड़ी समन्वय आदि अनेक विषयों पर वार्ताकारों द्वारा वार्ताएं प्रस्तुत की गई, जिससे सभी संस्था प्रधान लाभान्वित हुए। आगंतुक संस्था प्रधानों की सेवा में पूरा स्टाफ तन मन धन से जुटा हुआ है और इनको किसी भी प्रकार की
कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए अच्छी व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया गया है। आज दिनांक 27 जुलाई 2023 को वाकपीट का समापन होगा, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्यों का सम्मान किया जाएगा एवं इसी दिवस को एडीपीसी महोदय श्री रमेश सिंह जी भी अपनी मिशन प्रेरणा पर वार्ता प्रस्तुत करके सभी संभागियों को संबोधित करेंगे। इस प्रकार ये 2 दिवस की वाकपीट बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न होने जा रही है। 50 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। क्या टोंक जिले से हैं या टोंक ब्लॉक से? टोंक ब्लॉक के सभी प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। और मुख्य बिंदु इसमें जो संगोष्ठी में सत्र चले थे, वो कितने सत्रों में होता था? ये 2 दिवस में लगभग 5 सत्र, एक दिन के 5 सत्र और दूसरे दिन भी 5 सत्र, मुख्यतः 10 सत्र इसमें आयोजित हुए। अच्छा, दिन का ही प्रोग्राम है सर? हाँ, ये 9:30 से 5 बजे तक का दिन का ही कार्यक्रम है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।